आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नजर। शुरुआत जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क में उस वबा से लड़ने की शक्ति ताकत के हवाले से जो हमने आज तक दिखाई है। हम कभी कमजोर भी हुए, कभी ये वबा हम पे हावी भी हुई, लेकिन हम मुकाबला करते रहे और हमने बता दिया कि वुहान से आया तूफान या बंगाल की खाड़ी से उतरा नया बवाल, ये हमें कमजोर नहीं कर सकता है। और इस बवाल का मुकाबला करते करते आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम कोविड के मुकाबले में सरफरस्त हैं। हमने सरफरस्त रह के कोविड का भरपूर मुकाबला किया है और तादाद अब जो घट रही है, लगातार पॉजिटिव केसेस की तादाद भी घट रही है, लगातार अमवात की तादाद भी घट रही है। ये साफ बयान करी है कि आने वाले दिनों में कोविड का नेस्त निशान नाबूद करने में हम कामयाब भी हो जाएंगे। दुनिया में क्या कुछ सूरत-ए-हाल रहती है, हमारे यहाँ उम्मीद की किरण साफ नजर है। उस पे वैक्सीन का भी रोल है और वैक्सीन के साथ साथ जो हमने कोविड के खिलाफ लॉकडाउन लगाया उसने भी अच्छे नताज दिखाए। और कल आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब भी किया और वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से इस खिताब में जहां यह भी बताया कि वैक्सीन हर किसी तो को पहुंचाई जाएगी, मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, आदाद शुमार भी पेश किए और यह भी बताया कि 90,000 के करीब 90 करोड़ के करीब लोगों को मुफ्त राशन भी फराहम की जा चुकी है और आगे भी की जाएगी, जारी रखा जाएगा। लेकिन कश्मीर से लेकर जम्मू तक आम लोगों की कल के वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से उम्मीद भी है, कुछ कमी भी दिखाई दे रही है। उम्मीद में यही है कि सब मिलके हम इसका मुकाबला करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई और मामले भी हैं और अभी लोगों को पूरी जानकारी भी नहीं है। लगभग 1.5 साल हो चुका है, अभी भी सरकारी सतह पे पूरी लोगों को वैक्सीन के हवाले से जानकारी नहीं है। अभी भी अफवाहों का दौर चल रहा है और अभी भी कई जगहों पे लोग कहते हैं कि जो करेगा ऊपर वाला करेगा, ये वैक्सीन कौन सी चीज है जो ये कराई जाए। और कुछ लोग सोशल मीडिया से लेके दूसरे क्वार्टर्स में छपी और फैली खबरों या अफवाहों का हवाला देते हुए बताते हैं कि कहीं ये नुकसानदेह नहीं हो। और आम लोगों से लेके खास लोग इन दिनों वैक्सीन की पैरवी करते हैं, वकालत करते हैं, लेकिन अभी भी लोगों में जागृति यानी लोगों में इस हवाले से जानकारी कम है। ज़रूरत है जानकारी। तो शहर से लेकर गांव तक हमारे नुमाइंदों ने लोगों से पूछा, कुछ क्वार्टर से पूछा कि क्या है उनकी राय वैक्सीन पे, तो जवाब उनका कुछ इस तरह से था। देखिए, इसमें मेन पॉइंट ये है कि अब आपको स्टेट को खुद परचेज नहीं करना पड़ेगा, इसमें सेंटर खुद परचेज करेगा, खुद स्टेट्स या यूटीज जो भी है उनको वहां पे प्रोवाइड करेगा। अब इससे ये हो सकता है क्योंकि हमारे कश्मीर में आपने देखा है, कंट्री वाइड आप बात करेंगे, लगातार जो सरकार है, जितनी भी स्टेट्स है, हर एक स्टेट की सरकार वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस बहुत कर चुकी है। लेकिन उसके बाद जब लोग वैक्सीन कराने निकल लेते थे तो एक वक्त ऐसा भी आया जब वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, क्योंकि आपको स्टेट्स को भी भेजना पड़ता था, आप खुद भी परचेज करते थे, आप खुद भी यूनियन टेरिटरीज में भेज रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता था, क्योंकि अब आप जब खुद परचेज कर रहे हैं और खुद हर एक जगह पे पहुंचा रहे हैं, तो उसमें से जो एक चीज है, क्योंकि बीच में किसी की इंटरफेरेंस नहीं रही, आपके पास हर एक स्टॉक है, आपके पास अवेलेबिलिटी का रेशो है, आपके पास डायरेक्ट डीलिंग है लोगों के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो पेंडिंग वैक्सीन थे 18 से ज्यादा तक, वो ज्यादा से ज्यादा अब कवर हो सकते हैं। लेकिन वही बात फिर से आ गई, आपको वैक्सीन भेजने के साथ साथ अवेयरनेस पर भी ज्यादा जोर देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी समझते हैं कि वैक्सीन कराने से कुछ नहीं होगा। तो उनको अवेयर करने के लिए आपको कोई और स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत अच्छा स्टेप है, इससे पहले ये स्टेप होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने शुरुआती दौर से ही वैक्सीन को फ्री अवेलेबल रखा हर एक शहरी के लिए। इनफैक्ट बल्क ऑर्डर में एक्स्ट्रा वहां पे उन्होंने मुहैया कराए थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए अब, लेकिन वाकई अगर इन्होंने ऑर्डर बाकायदा निकाला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो हर एक जगह अवेलेबल होना चाहिए, हर एक सेंटर, हर एक डिस्पेंसरी, हर एक सरकारी इदारे पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोग जब जाएंगे वैक्सीनेट वहां से होके आए और दूसरों लोगों को भी अवेयर कर सके। नरेंद्र मोदी ने कल जब स्पीच दे रहे थे, नेशन को एड्रेस कर रहे थे, तब जाके उसने अनाउंस किया कि जो 18 to 45 है उसके जो वैक्सीन पेंडिंग जो है बहुत सारी जगहों पे स्टेट्स में, ताकि अभी तक जो स्टेट्स को पैसों से खरीद के लेना पड़ता था, अब तो फ्री में मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, ये शुड हैव बीन अर्लियर, ताकि जो डिले हुआ था वैक्सीनेशन में, यहाँ पे भी हुआ था 1-2 वीक यहाँ पे वैक्सीनेशन रोक गई थी क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं थे, क्योंकि स्टेट को पैसों से वो खरीदना पड़ता था। लेकिन कल जो अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी ने की कि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो जो
जो पेंडिंग केसेस है अभी वैक्सीनेशन के वो मुकम्मल हो जाए। अगर हम ब्लेम करते थे स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते थे कि वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं, लेकिन जब कल नरेंद्र मोदी ने खुद ही ऐलान किया कि सब स्टेट्स को फ्री में मिल जाएगा, आई थिंक नाउ इफ समथिंग हैपन्स so Modi will be blamed, not the people, not the state government, because अब directly center is intervening, you are getting vaccination free of cost। तो मुझे लगता है कि आप जाके कहीं भी जगह अगर आपको कोताही नजर आए, किसी जो आप बोल रहे हैं जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो तो then you know particularly PM will be blamed for that, but overall if you look at the development, I think this is a nice thing, you know, it should have been done earlier, but देर आए दुरुस्त आए, we should be very happy for it। वैक्सीन पे लोगों की राय, और हमने कहा ना, हम कह चुके हैं, हम कहते रहे हैं कि हम कामयाब होंगे, और सरकार का दावा भी जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने भी आज दावा किया कि हम कामयाब हो रहे हैं। और जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम लगभग रिकवरी रेट में 100% के पास ही है, 90 और 100 के दरमियान रिकवरी रेट है, और 74% कवरेज जो है हो चुकी है वैक्सीनेशन की इलाके में। ये बड़े लोगों की है, और नीचे जो उससे छोटी उम्र के लोग हैं उनमें भी ग्राफ बराबर बढ़ता ही जा रहा है। बडगाम में अभी 40 से ऊपर के लगभग 25-26% लोगों को वैक्सीन कराना अभी और टारगेट है, लेकिन उससे छोटी उम्र के लोगों को भी वैक्सीन कराना है। फर्स्ट फेज लगभग 90% के करीब लोगों का हो चुका है कई जगहों पे, और अभी सेकंड फेज भी शुरू करना है वैक्सीन का, और सेकंड के साथ साथ थर्ड फेज। और जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने हवालों से लेकर आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि हम कामयाब हो रहे हैं। बडगाम में इस वक्त कोविड के फर्स्ट अप्रैल जो केसेस हैं वो 13,000 के करीब टेस्ट हुए थे जो पॉजिटिव हुए हैं, उसमें से सिर्फ 1459 केसेस पॉजिटिव है हमारे पास। हमारा पॉजिटिविटी रेट रादर रिकवरी रेट और बड़ा है, ये 89% करीबन 90% के करीब पहुंच चुका है, जो एक बेहतर अलामत है इस बात की कि चीज़ें जो हैं वो और कंट्रोल में आ रही हैं। पॉजिटिविटी रेट भी हमारा करंट पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% से नीचे आ गया है, तो उससे भी पता चल रहा है कि जो ये कोविड के केसेस हैं वो अब कम हो रहे हैं। और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो 45+ ग्रुप जो है उसमें अराउंड 74% कवरेज हुई है। 18 और 45 ईयर्स के दरमियान जो ग्रुप है, जो टारगेटेड ग्रुप की हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, वो भी 69% कवरेज हुई है। तो मेरी इसमें रिक्वेस्ट लोगों से होगी जो बाकी लोग बचे हैं स्पेशली 45+ ग्रुप में, वो सामने आएँ और अपनी वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी से मुकम्मल कराएं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है हमारे पास, टीम्स, मोबाइल, स्टैटिक, इवन हम घरों में जाके फील्ड में जाके भी टेस्ट कर रहे हैं लोगों के। हम हो रहे हैं कामयाब और हम होंगे कामयाब, ये इंतजामिया बता रही है, जमीनी नताइज या आदाद शुमार भी बता रहे हैं, और ये सब बता रहे हैं। खित्ते जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में बताया जाता है कि हम उम्मीद की किरण लेके आए हुए हैं, और बडगाम में जिला इंतजामिया बता रही है, तो डोडा के खित्ते चिनाब और खित्ते पीर पंचाल में भी इंतजामिया दावा कर रही है कि हम कामयाब हो रहे हैं। और करगिल से लेके कश्तवाड़ और कश्तवाड़ से लेके कुपवारा तक उम्मीद की किरण हर तरफ से साफ दिखाई दे रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर कश्तवाड़ का भी दावा कि उम्मीद है, और ये उम्मीद जरूर जल्द ही बढ़ आएगी। आज बताना चाहता हूं कोविड के हवाले से कि अभी तक सेकंड सर्च के बाद हमारे पास 1424 केसेस आए हैं, जिसमें से 13 जो पेशेंट्स हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, दे आर एडमिटेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ फॉर देयर ट्रीटमेंट, एंड 29 पेशेंट्स जो हैं वो अभी कोविड केयर से डिफरेंट कोविड केयर सेंटर्स में हैं, जिनके पास घरों में आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तक रिकवरी की बात करूं मैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिकवरी बहुत अच्छी है। 1424 केसेस में से अभी तक 1174 केसेस रिकवर हो चुके हैं, which includes 97 recoveries from the district hospital. तो that means जो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट थे उनमें से मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो रिकवर हुए हैं। आज की डेट में सिर्फ 13 पेशेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है उसमें जेर इलाज। आज की डेट में एक्टिव केसेस डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, 235 एक्टिव केसेस हैं, और आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में
डेली डिक्रीज इन ट्रेंड ऑफ केसेस है, जो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। ये उम्मीद है, और ये उम्मीद कुपवाड़ा में भी साफ नजर आ रही है। पहाड़ी इलाका कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, डोडा, कश्तवाड़ और सांबा, सब जगह से खबरें यही आ रही हैं। खित्ते जम्मू हो या खित्ते कश्मीर हो या खित्ते लद्दाख हो, हर जगह से खबरें यही आ रही हैं कि अच्छे दिनों की उम्मीद है। और कुपवाड़ा के सीएमओ का भी दावा कि कुपवाड़ा में भी कुछ तरक्की हुई है। कोविड के हवाले से पॉजिटिवनेस जो है वो साफ दिखाई दे रही है। यहाँ हमारी वैक्सीनेशन शुरू हो गई सारी यूटी में, तो साथ साथ में जिला कुपवाड़ा के यहाँ पे भी हमें कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट की है। तो हमारे यहाँ 10 ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। हमने कोशिश की है कि हमने हर जगह पे ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन साइट्स को कायम किया है। करीबन हमने 100 वैक्सीनेशन साइट्स यानी वैक्सीनेशन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। तो उसमें से करीबन 40-50 के करीब तो हमारी रोज चलती हैं। आज की बात मैं कहूं तो आज दिन में भी हमारी 40 जगहों पे 40 वैक्सीनेशन पॉइंट्स पे हमारे कोविड वैक्सीनेशन चली। तो अभी हमारे जो कवरेज है ओवरऑल, हमने अभी तक जिले में 1,18,000 वैक्सीनेशन लगाई है। तो उसमें से हमारे करीब 1,01,000 के करीब जो फर्स्ट डोज दिया है और 18,000 लोगों को हमने दूसरा डोज भी लगवाया है। इसके अलावा हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को भी उसमें से हमने टारगेट अचीव किया ऑलमोस्ट 64% और 74% हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स में अचीव किया है। सर, अगर हम बात करेंगे LOC की, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों की, जिसमें हमें टंगडार है, केरन है, मच्छल है या नौगाम सेक्टर है, तो वहाँ पर किस तरह के इंतजाम आप लोगों ने किए हैं ताकि वहाँ के लोग जो है वैक्सीनेशन करने के लिए? देखिए, जैसे हम अर्बन एरियाज में जैसे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू की बाकी ब्लॉक्स में, तो कुछ एरिया हमें जैसे जुमगढ़ है, हमारा केरन है, हमारा मच्छल है, टंगडार है, हमने इस वैक्सीनेशन जो उसका शेयर है वो भी हमने BMOs को दे दिया है और उन्होंने वैक्सीनेशन डिस्पैच की है। और वहां पे भी हमारी वैक्सीनेशन हुई है, हमारी मच्छल में हुई है, हमारी टंगडार में हुई है, हमारी केरन में हमारी वैक्सीनेशन चली है। हम कोविड से लड़ने की बात कर रहे हैं और कोविड से हम लड़ते ही रहे हैं और कोविड का मुकाबला हमने किया है। हमारे शोबे तिब के हर शख्स ने, हर फर्द ने, हर डॉक्टर ने, हर पैरामेडिक्स ने कोविड का मुकाबला किया है, लोगों को वैक्सीन पहुंचाया है, लोगों को वैक्सीन किया है। और हमारे शोबे तिब के जनूबी कश्मीर की ये खातून इस्मा कादरी FMPHW का ओहदा महकमे सेहत में, और इस जवान मर्द खातून ने 10,000 के करीब लोगों को वैक्सीन किया है, खुद वैक्सीन किया है। और ये दूर दराज के इलाकों तक खुद पैदल गई है, घर घर भी पहुंची है। और इसने ये मिसाल कायम करते हुए बताया है कि हम अगर चाहे तो हम बरहमाला को भी सर कर सकते हैं। और इस्मा कादरी ये जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के दूर दराज के इलाकों तक पहुंची है, शांगस के पहाड़ी इलाकों में भी गई और गुज्जर से लेके कश्मीरी बस्ती, हर बस्ती तक पहुंचते हुए इसने कोविड का वैक्सीन दिया है। मतलब हमें यहाँ जो ब्लॉक वेरीनाग है वो हिली एरिया से बिलोंग करता है। यहाँ पे ज्यादा मतलब हमें नो मेड्स में करना पड़ा, 22 फुट हम जाते थे। BMO सर अलॉन्ग जो साहिबान और डॉक्टर साहब भी मतलब इनकेस अनटूवर्ड ना कुछ हो जाए इनको तो साथ लेना ही होता है। और जितना भी हम लोगों से की हो पाए, जितनी भी FMPHW से, बट हमारा जो भी सपोर्ट रहा वो हमारे सीनियर्स का रहा। सर अपने आप में मतलब प्राउड फील होता है कि मैं लोगों के काम आई, मैंने लोगों को मोटिवेट किया, आप लोगों को कोई वैक्सीनेशन करवानी है, तो ऑब्वियसली इसमें मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड रहता है। ये कोविड और इस कोविड के दौरान हमने बहुत कुछ देखा। हमने कहीं अच्छा भी देखा, हमने कहीं हंसते चेहरे भी देखे, हमने कहीं रोते बलकते चेहरे भी देखे, हमने आओ बका भी देखी और हमने कोविड से लड़ने के बाद कामयाब होने वालों का सर
फखर से बुलंद होते भी देखा, लेकिन हमने शोबे तिब में कई कमजोरियां भी देखी, हमने कई कोताहियां भी देखी और हमने अच्छा होते हुए भी देखा। हमने अच्छा होते हुए देखा और आपको भी दिखाया, हमने कमजोरी भी देखी, आपको भी दिखाते हैं। हम सोपोर की कमजोरी आपको दिखा रहे। ये सोपोर का अस्पताल का अंदर का मंजर है और इस अंदर के मंजर में हम सबसे पहले आपको बताते चलें, सोपोर के अस्पताल के हवाले से हमें मुकामी लोगों ने बताया कि जच्चा और बच्चा अस्पताल सोपोर में एतवार के 12 बजे के बाद आपको डॉक्टर नहीं मिलता है, वो चले जाते हैं। ये मामला सोपोर के लोगों का, लेकिन सोपोर के नज़दीक सोपोर के 2 अस्पतालों में से एक अस्पताल में जहां कोविड की बात की जाती है वहीं वैक्सीनेशन की बात भी की जाती है। और वैक्सीनेशन के लिए इंतजामात का जायज़ा अगर लें तो इंतजामात का जायज़ा बाहर से ही साफ बयान करता है कि यहाँ कायदा और कानून दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। यहाँ इंतजामात में कमी साफ दिखाई देती है और यहाँ कोविड के खिलाफ लड़ने में जो आवाम साथ देना चाहती है वहीं लोकल इंतजामिया यहाँ पे वो नहीं कर रही है जो उसकी जिम्मेदारी इस वक्त बनती है। सोपोर के अस्पताल के बाहर और अंदर के नज़ारे और इन्हीं नज़ारों के बीच सोपोर में हमारे नुमाइंदे ने लोगों से भी जांचा, परखा, पूछा कि क्या कर रही है आपकी इंतजामिया, और लोगों ने कुछ शिकायत भी की, कुछ ने अच्छा भी बोला। शिकायत करते हुए लोगों ने बताया कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने पिछले ही दिनों ओहदा संभाला है। शायद उनको ये मालूम नहीं होगा कि सोपोर के अस्पताल में वो सब कुछ नहीं होता है जो कायदा प्लस कानून के तहत होना चाहिए। तो बात उन तक पहुंचानी है तो बात लोगों ने पहुंचाने का कहा, हम पहुंचा रहे हैं बराह रास्त डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तक ये बात कि सोपोर के अस्पताल में बात कुछ और भी है। कोविड टेस्ट ये ऑथराइज्ड होता है अगर डॉक्टर, लेकिन नहीं जो वहाँ पे टिकट्स देता है वो लोग लिख रहे हैं वहाँ पे, वो क्या कौन से डॉक्टर बन जाएंगे ये बताइए आप लोग। और अगर बीमार है वो तो और भी बीमार हो जाएगा एक घंटा वेट करके, ये बात बताइए आप। और आप खुली धूप में खुली आसमान में अब देखिए यहाँ पे ऐसे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, 2 घंटों से लगाया रखा है लाइन में, तो विदाउट एनी रीजन ये लाइनिंग यहाँ पे है। और अब देखिए यहाँ पे कैसे मतलब लेडीज भी है, जेंट्स भी है, कोई सोशल डिस्टेंस का कुछ है ही नहीं, कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना है। तो कोविड को फैला रही है कि रुका रही है, ये बताए एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ये अच्छे और बुरे की तमीज सोपोर से लेके अनंतनाग और वेरीनाग तक हमने कई इलाकों पे नजर रखी हुई थी, लेकिन आज नजर रखनी थी हमें शहर पे, क्योंकि कोविड लॉकडाउन में आज कुछ अदला बदली भी की गई थी। कल तक आपको मालूम था कि हफ्ते में 2 दिन खुला होना था, लेकिन कल शाम को ही हमें बताया गया था कि अब तो हफ्ते में 4 दिन की बारी है, लेकिन ये 4 दिन भी बारी बारी ही चलेगा। 2 दिन दाएं बाएं, 2 दिन दाएं बाएं और पूर्व पश्चिम का 2 दिन करते हुए मार्केट खुला तो हफ्ते में 4 दिन रहेगा। और ये पार्शियल लॉकडाउन रहेगा, तो पार्शियल लॉकडाउन का मतलब यही कि एक दिन एक तरफ की दुकान, दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकान। और ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपको पहले ही जानकारी है कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से शहर में चलेगा, और इसी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ शहर में क्या कुछ मनाजिर थे ट्रांसपोर्ट से लेके दुकानों के, वो हमने भी देखे, आपको भी दिखाए। यही मनाजिर दूर दराज के इलाकों में भी थे। कुपवाड़ा की भी सूरत यही थी, सोपोर में भी यही कुछ कहा जाता था, बांडीपोरा में भी रोना तो यही था, और खन्नाबल से लेके खादिनयार तक हर कोई कोविड के हवाले से जो परेशानी, जो मुसीबत का शिकार हुआ है वो भी रो रहा था। श्रीनगर के संडे मार्केट पर भी वाविला मचा हुआ है, और जम्मू कश्मीर में एक तबका वो भी है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। और इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जहां बहुत ज्यादा झेलना भी पड़ा है, वहीं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता आम लोगों को किस तरह की मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है, ये सुनने के बाद या देखने के बाद आज हमारे भी रोंगटे खड़े हुए। श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री ना ही हो, लेकिन छोटे छोटे वर्कशॉप भी है, छोटे छोटे मिस्त्री की दुकानें हैं। यहाँ जिंदगी भर से बड़ी उम्र से काम करने वाले लोग भी रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोविड के दौरान उन्हें कितनी मुसीबतों से झेलना पड़ा ये वो खुद बता रहे हैं। और खुद बताते हुए ये सरकार को भी बताना चाहते हैं कि सरकार के कारखानों में, सरकार के कागजों में कई लोगों के लिए पैकेज भी है। इस छोटी सी इंडस्ट्री, जिसकी कश्मीर में एक छोटी सी इंडस्ट्री है, उसके लिए भी सरकार के खजानों से कुछ राहत मिल जाती तो बात पते की हो जाती। बस पेंटर मे गई 20 वरी काम करान
वैस चलान कहें वैस मिसाल तम 2019 पे गो 377 350 तत पे बंद इत पे पे गो थोड़ा बहुत यल अकिस 2 रेतन तो पे गो लॉकडाउन कोविड-19 पे पे गो अकिस 2 रेतन बे यल पे गो बे बंद वह अगर सर करान इंसान कम पहरा तो जनान रोपये दह गाड़ी वल जनान रोपये दह तमिस कर गाड़ी अद रोपये दह पकान वैस चलान कहें वैस स्कूल वैस बंद वैस पे स्कूल मे 3 बच्चे पढ़ान 3 शुन पे वैस बिहित फीस दिन अस नीर बच्चन खतर कि पानस अयालस खतर वो मेटेरियल तम सह द्रोग्रोक तेल सह कोत वातनोक इत पे वैस इंसान रोपये दह जीनित कहें इसलिए अन पृछान कहन वैनस ना नजर करान क्या पेंटर वर्कशॉप मज पृछान कहन इत पे। चलिए, ये उन लोगों की बात जो एक छोटी सी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। इस इंडस्ट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए भी सरकार को कुछ करना है। कोविड के साथ लड़ते लड़ते ये भी साथ दे चुके हैं और आगे सरकार की जिम्मेदारी भी है। और सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें कि कल एक वाक़ा हुआ था, सोशल मीडिया से लेके कुछ मीडिया हलकों में खबर भी चली थी और खबर चली थी कि श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिस पर एसीबी का रेड हुआ है। एसीबी का रेड तो साफ जाहिर है मामला करप्शन का है और शाम गए ही कुछ क्वार्टर से ये मालूम हुआ था कि ये एक पुराना मामला है और ये रेड नहीं थी बल्कि पूछताछ थी। और आज इसी पर श्रीनगर में पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बीबी नागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और कल की सारी कॉन्फ्रेंस इस मामले के हवाले से खुलासा करते हुए बताया कि कल वो रेड नहीं थी। लफ्ज़ रेड का उन्होंने बताया कि ये उस रेड से उन्हें ज़हनी कोफत हुई है और उनने यहाँ ये भी बताया कि कल के मामले में कुछ और मामला था और उस पुराने मामले को खंगालने के लिए एसीबी ने उन्हें लिखा था। कुछ कागजात की उन्हें ज़रूरत थी, एसीबी के अहदेदार आए, कागजात लिए, मामला ठीक ठाक हुआ। जहाँ मीडिया भी था तो मीडिया ने उनसे सवालात भी किए। एक सवाल पासपोर्ट के हवाले से था तो सियासत का सवाल ना आता, सवाल ही नहीं था। और यहाँ ये भी सवाल पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी की लीडर का पासपोर्ट क्यों इजरा नहीं किया जा रहा है, अड़चन कहाँ है। तो बीबी नागर ने मामले को सारे मामलात के हवाले से यूं बताया। कल न्यूज पब्लिसाइज करी, एसीबी ने रेड करी। अब मुझे रेड के मायने बताएं। एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई रेड कहां करती है? जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अगर पैसे का लेन देन हुआ है, किसी ने कुछ मांगा है, किसी ने कुछ दिया है, तो उसको ट्रैप करते हैं, ऑन द स्पॉट अरेस्ट करते हैं। इज इट? यही है। एसीबी ने नहीं बोला। कल जिस मीडिया ने ब्रेकअप किया एसीबी रेड पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद में उसी ने कंडेम करा कि डायरेक्टर एसीबी से दैट वाज नॉट रेड, दैट वाज अ रूटीन चेक। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं खाली अपनी फंक्शनिंग के बारे में जानना चाहता। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मीडिया तीसरी आंख है। मैंने ये भी रिक्वेस्ट करी, जिन्होंने मुझे फोन करा कि सर आप इसके बारे में बताएं, मैंने उनको बोला आप कल आना, और रिक्वेस्ट करी कि 10 लोगों से पूछ के आना क्या नागर साहब ने कुछ यहां पे अच्छा किया है कि नहीं किया है। पासपोर्ट एक्ट ये कहता है कि अगर किसी को 2 साल से कम सजा होती है यू कैन इशू ए पासपोर्ट। 2 साल से ज्यादा होती है यू कांट। आप जो बात कह रहे हो उस बंदे को 1 साल की सजा हुई है। उस बंदे ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। उसने मेरे अगेंस्ट में, मैं आपको सीधी बात बताऊं, आरपीओ कश्मीर को उसने टैग किया कि जब कोर्ट ने मुझे ये दिया है तो मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं इशू हो रहा। कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दी, वो इशू द पासपोर्ट। तो आप ये माने तो मुझे ये बताएं कि कोई भी सीनियर अफसर मे बी ऑफ एनी रैंक, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है? जो मैडम महबूबा मुफ्ती की मैं बात बताऊं, मेरे पास में बहुत मीडिया के फोन आए, सर आपने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा यार ये मेरा प्रोरोगेटिव नहीं है, मैं अपने ओनर्स पे कुछ नहीं कर सकता। अगर सीआईडी ने उसको नॉट रिकमेंडेड दिया है, आई एम नॉट इन पोजीशन टू इशू द पासपोर्ट।
क्या दूसरी बात ये पूछता हूं आपसे कि क्या किसी अफसर के लिए या पासपोर्ट अफसर के लिए एक्स सीएम, प्रेजेंट सीएम या कोई दूसरा एक बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए, बीबी नागर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। और आपको नाज़रीन अब बताएं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो शख्स हैं ये एडवोकेट फैजान हैं। और एडवोकेट फैजान के मुताबिक जनवरी 2021 में पुलिस ने रंगरेट श्रीनगर में कुछ लोगों को, कुछ कॉल सेंटर्स को बंद किया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। और एफआईआर दर्ज करते हुए बताया था कि 420 हो रही थी, यहाँ पे फ्रॉड हो रही है और उसी फ्रॉड की बुनियाद पर ये सब कुछ है। और तब बकौल फैजान के पुलिस ने बड़ा दावा किया था और दावा करते हुए बताया था पुलिस ने कि उन्होंने एक बैनुल अक़वामी ना सही लेकिन बैनुल रियासती गिरोह का नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। लेकिन आज एडवोकेट फैजान मीडिया के पास पहुंचते हुए ये बता रहे थे कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक भी पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी है। बहुत से जोल एडवोकेट फैजान ने पुलिस के हवाले से इस मामले में बताया और यह भी बताया कि पुलिस के एफआईआर में चार्जशीट दाखिल न करने की वजह से एक बड़ी 2 दर्जन के करीब नौजवान जहनी कोफत का शिकार हैं। एडवोकेट फैजान ने क्या बताया, जरा सुनिए। अब किया ये नहीं पता, किसने किया ये नहीं पता, किसको किया ये नहीं पता। चलो आप इन्वेस्टिगेशन तब कर सकते थे। अब चार्जशीट की जब बारी आई तो करेंटली एज पर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दे डोंट हैव एनी फैक्टर ऑन देम टू फाइल चार्जशीट। उनके ऊपर कोई ऐसा कानून बंद नहीं है वो कि उनको चार्जशीट फाइल करनी है। बट देयर हैज टू बी एन एंड टू समथिंग कि अगर 6 महीने हो गए और आप एक लकीर के आगे 1 सेंटीमीटर नहीं बढ़ पाए, आप स्टैग्नेट होगी आपकी इन्वेस्टिगेशन, इट हैज रीच्ड अ डेड एंड। सो एक अक्यूज की तलवार मेरी गर्दन पे कब तक लटकती रहेगी? That is a question that SIT has to answer. Till what time they can drag me in this investigation and keep a fetter on me कि मैं एक accused हूं। चलिए, ये एडवोकेट फैजान बता रहे थे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मीडिया से। लेकिन हमने इस हवाले से पुलिस से राब्ता कायम करने की कोशिश की थी लेकिन हमें राब्ता नहीं हो सका। और आपको नाजरीन अब दूसरे पहलू पे भी चलते हैं। मिशन डायरेक्टर जल शक्ति अभियान डॉक्टर सईद आबिद रशीद ने आज पुलवामा में जल शक्ति के हवाले से कई स्कीमों का जायजा भी लिया और पीने का साफ पानी मुहैया कराने के हवाले से उठाए गए इकदाम का खुलासा करते हुए आबिद रशीद ने बताया कि इलाके में कई प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इलाके में पानी के मसाइल हल हो जाएंगे, पीने का साफ पानी हर किसी को मिलेगा। सईद आबिद रशीद जनूबी कश्मीर के पुलवामा के इलाके में आज जल शक्ति के हवाले से लिए गए प्रोजेक्टों का मायना भी कर रहे थे। और आपको नाज़रीन इस हवाले से एक और पहलू पर भी चलेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें, हमने परसों ही अपने आसपास माहौल का दिन भी मनाया है और हम अपने माहौल को कितना साफ सुथरा रखते हैं ये हम सब जानते हैं। और इसी माहौल में एक किरदार हमारे दरियाई जहलम का भी है। और इस दरियाई जहलम की सूरत हाल में हमें साफ नजर आता है कि कुछ बोर्ड तो लगे हैं और उन बोर्डों पे साफ नजर आ रहा है, लिखा है सुनो क्या कहती है आत्मा, कूड़ा करकट का करो खात्मा। लेकिन क्या वाकई जो लिखा गया है उस पर अमल होता है या नहीं, ये हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीर में। ये वो तस्वीर हैं जो हमारे एक सबसे बड़े आबी वसाइल या यूं कहें कुदरती वसाइल का बड़ा ज़ख़ीरा है, मंबा है। और दरियाई जहलम जो अनंतनाग से लेके बारामूला के ज़िले तक चलता है, फुदकता है और जहां खेतों को सैराब करता है वहीं खेतों को सैराब करने के साथ साथ ये हमारे कुदरती वसाइल और मसाइल का एक बड़ा हिस्सा भी है। और इसी पर मुकामी लोग भी हैरान और परेशान हैं कि आखिर हमारे वो महकमे जिनकी ये जिम्मेदारी है वो सब कुछ दावे तो करते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पे नहीं करते हैं। और चलिए नाज़रीन, अब चलते चलते आपको बताते चले नीति आयोग की आज के रिपोर्ट का हवाला आपको देते चले। इंडेक्स 2021 और इंडेक्स 2021 में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जम्मू कश्मीर की रूरल आबादी में 47% लोग अभी ऐसे हैं जिन्हें पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। लगभग 80 से ऊपर नंबरात नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर को इंडेक्स में तो ज़रूर दिए हैं लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि वो रियासत
जिसमें कुदरती वसाइल के अंबार हैं, जिसमें नदी नालों की बहुतात है, जिसमें चश्मे हैं, तालाब हैं, उसमें घर घर पानी अभी तक मुहैया न होना और नासाफ पानी का आज भी पीना न सवाल इस सिस्टम पर ज़रूर उठाता है। हमारे यहाँ ये भी एक नारा है, हर घर नल हर घर जल। ये सरकार का एक नारा है, यानी घर घर नल घर घर जल, साफ जल। तो ये साफ जल अभी 47% आबादी हमारी पीने से महरूम है, और जब 47% आबादी गंदा पानी रूरल एरियाज की पीती होगी तो वहाँ बीमारियाँ नहीं होंगी तो और क्या होगा। और आपको नाज़रीन एक और बात भी बताते चलें, इस नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में एसबीएम के हवाले से जो वॉशरूम बाथरूम बनाने थे वो 100% टारगेट मुकम्मल हो चुका है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? शक मुझे हो रहा है। 100% हो नहीं सकता है। अगर 100% है तो फिर हमारे यहाँ बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि ज़मीनी हकायक ऐसे नज़र नहीं आते हैं। बताया जाता है कुछ बनाए गए हैं, अच्छी खासी तादाद में बनाए गए, लेकिन उसको 100% नहीं कहा जा सकता है। और जहाँ बनाए भी गए हैं वहीं सवालात अभी बहुत हैं, अभी वहाँ के मामलात हैं, कहीं मामलात अदालत कई जगहों पे मामलात अदालतों तक भी पहुँचे हैं। तो नीति आयोग के आदाद शुमार के हवाले से 100% का दावा कि एसबीएम में हम 100% बाथरूम बना चुके हैं, उस पर कुछ कान खड़कना शुरू हुए हैं। शायद नीति आयोग की रिपोर्ट जो उसको जम्मू कश्मीर में दी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर को 80 से ऊपर नंबरात पॉइंट्स मिले भी हैं, उस पर कुछ लोगों को शक शुबात भी हैं। क्या वाकई में नीति आयोग के पास जो आदाद शुमार हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे सही हैं, सर्वे सही तौर पे किया गया है? ये सवालिया निशान इस पे लग ही रहा है, लेकिन कितनी हकीकत कितनी सच्चाई ये देखने और परखने की भी ज़रूरत है। और हम कोशिश करेंगे कि नीति आयोग की इस रिपोर्ट में जो कुछ दिया गया है उसकी सच्चाई को समझने और परखने की कोशिश भी आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर और साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।